प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत सरोज आंटी द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सरोज आंटी अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा चरण वंदन, शिव बाबा के चरणों में मेरा सत सत नमन। जय माँ काली, जय माँ श्यामा काली, जय जगजननी भवानी। आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। गुरुजी की बहुत कृपा है संगत जी मुझ पर। गुरु महाराज हर क्षण मुझे ब्लेसिंग देते हैं और मेरे घर में तो रोज के रोज एक दो बटरफ्लाई आती ही आती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, घर में और बाहर हर जगह पे गुरु महाराज बटरफ्लाई हमको मिलती हैं। और संगत जी, मुझे ना 7 नंबर की भी ब्लेसिंग बहुत मिलती है। गुरु महाराज जी बहुत देते हैं, किधर भी जाओ ना 777 नंबर की ब्लेसिंग बहुत मिलती है हमको। उसके लिए भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज हर जगह पे अपनी प्रेजेंस महसूस करा देते हैं। और गुरु महाराज जी बहुत सारे बीमारियों को भी मेरी ठीक किया है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। न जाने कितनी सारी बीमारियां मेरी सत्संग सुनवा के काट दी है और अभी भी गुरु महाराज काटते रहते हैं। और संगत जी, मुझे नज़र बहुत लगती है। एक दिन मैं बाहर जाती हूँ और बीमार हो जाती हूँ। अभी भी गुरु महाराज का 2 दिन से मैसेज आ रहा है, पुत्र तुझे नज़र लगी है। मैं बस एक दिन निकलती हूँ और आगे मैं बस बीमार पड़ जाती हूँ। अभी गुरु महाराज जी जाने में कैसे चल रही हूँ। 2 दिन बीमार होती हूँ, 2 दिन सही रहती हूँ। अभी घर में भाई बाहर निकलूँगी ना लौट के आऊँगी तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जबकि संगत जी मैं बाहर भी निकलती नहीं हूँ इसी तबीयत ख़राब होने की वजह से, पर जैसे ही मैं बाहर जा के आऊँगी ना मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। और उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और संगत जी 2 दिन पहले गुरु महाराज का अर्जेंट मैसेज आया था कि पुत्र अभी शुक्राना कर। और संगत जी मैं घर पे थी इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। गुरु महाराज आप जानते हो मेरी व्यवस्था क्या रहती है। फिर भी अभी भी 2 दिन से मैं बाहर नहीं गई हूँ। गुरु महाराज का आदेश बहुत हो रहा है कि बाहर नहीं जाना है, तो मैं घर पे ही हूँ संगत जी। तो मैं घर ही से ये सत्संग साझा कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज आपने जो मुझे संभाला है उसके लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज ने जो भी हमको सेवा दी उसका शुक्राना गुरु जी। जो मेरी तबीयत आप संभाले रहते हैं, मेरी छोटी छोटी तकलीफ़ों को भी आप अपनी ढाल बना लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु महाराज कह रहे हैं जिसने तेरे साथ गलत किया उनको मैं छोड़ूंगा नहीं पुत्र, तो बस सब्र कर, समय का इंतज़ार कर। किसी को भी मैं छू बख्शने वाला नहीं हूँ। जिसने तेरे साथ अहित किया है, जिसने तेरा गलत किया है, उन सबको मैं सज़ा ज़रूर दूंगा। और शुक्राना गुरु जी। और संगत जी अभी क्या हुआ, ओ जो सेवा का कार्य चल रहा था वहाँ पे संगत जी, तो वो जो माँ जी की प्रतिमा थी उसको किसी ने तोड़ दिया है संगत जी। 2 थी तो दोनों को तोड़ दिया गया है संगत जी। और उस दिन संगत जी मैं जब गुरु महाराज लेके गए मैं लौट के आई तो मुझे बहुत कष्ट हुआ, मैं बहुत रोई, तकलीफ़ भी मुझे बहुत हुई। बहुत लोग लगे हुए हैं संगत जी व्यवधान डालने में, 50 लोग लगे हुए हैं। वो नहीं चाहते वहाँ कुछ हो, बस वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बहुत कोशिश में लगे हुए हैं। और शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज ने बोला पुत्र जिसने भी गलत किया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं,
तू चिंता न कर, मैं सब संभाल लूँगा। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत व्यवधान के बावजूद महाराज जी ने मुझे एक दिन सपने में दिखाया कि एक छोटा सा काली माँ का मंदिर है और वहाँ नीचे बहुत कांटे वाले पौधे खड़े हैं। संगत जी, मैंने देखा कि उन पौधों को मैं उखाड़ कर जंगल की सफाई कर रही हूँ और वहाँ पर 2-3 औरतें और भी खड़ी थीं, सुहागिनी औरतें थीं। फिर मैंने देखा कि एक पौधा मैंने उखाड़ कर फेंका तो संगत जी वह एक सूखी लकड़ी सर्प के आकार में बन गई और उस जगह से भाग कर जाने लगी। तब मुझे समझ आया कि वह कांटों का पौधा नहीं, सर्प का रूप था। वह मंदिर के स्थान को छोड़कर चला गया। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, आज जो सेवा महाराज जी ने प्रदान की उसमें मेरे ऊपर सूर्य देव ने भी बहुत सहायता की। उसके लिए हे सूर्य पिता आपका शुक्राना। फिर वरुण देव ने भी मेरी सहायता की, उसके लिए हे वरुण देव आपका शुक्राना प्रभु। फिर वायु देवता ने भी आशीर्वाद दिया, उन वायु देवता का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर पृथ्वी माता का भी शुक्राना, माँ ने मुझसे सेवा करवाई। आकाश देव का भी शुक्राना, जिन्होंने बादलों की छाया प्रदान की। और संगत जी, जाते वक्त मुझे माता पिता का आशीर्वाद की ब्लेसिंग मिली, उनका भी शुक्राना, उसका शुक्राना गुरु महाराज। और मुझे बजरंग बली की भी ब्लेसिंग मिली, उनका शुक्राना। और मुझे गणेश जी की भी ब्लेसिंग मिली, उनका भी शुक्राना। और माँ भगवती जगन्नाथ माता, माँ आदि शक्ति जी, श्यामा काली माँ का शुक्राना। और मेरे पूज्य गुरुदेव का लख लख शुक्राना, जो तितली रूप में मेरे साथ थे। और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो गाय के रूप में मेरे पास थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बहुत कठिन कार्य था संगत जी, गुरु महाराज ने मेरे अंग संग्रह कर पूरा करवाया, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरु जी। और प्रभु, आज मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत आराम महसूस हो रहा है। शुक्राना गुरु जी। हे विघ्नहर्ता गणेश जी का कोटि कोटि शुक्राना प्रभु। जाते वक्त उनकी जो ब्लेसिंग मुझे मिली उसका शुक्राना। शिव बाबा आदि योगी की ब्लेसिंग मिली, उनका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वो कार्य बहुत कठिन था और गुरु महाराज ने किसी तरह से मुझसे वो पूरा करवाया। और चूँकि बहुत व्यवधान थे और बहुत भीड़ के बीच में उस कार्य को पूरा करना था संगत जी, मगर गुरु महाराज ने उस कार्य को पूरा करवाया अपनी कवच की छाया में रख के। और संगत जी, गुरु महाराज का एक मैसेज आया कि पुत्र, तेरे कदम जहाँ पड़ते हैं तुझे नहीं पता, मैंने तुझे अपनी गोद में उठा रखा है। चलती तू है पर तेरे कदम, निशान सिर्फ तेरे कदम के होते हैं, पर मैं तेरे पाँव से मैं चल रहा हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज कहते, मैंने तो तुझे अपनी गोदी में उठा रखा है, तुझे पता भी नहीं है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। मेरी औकात क्या है, मैं कुछ कर भी नहीं सकती, आप ही संभाले हैं। और संगत जी चारों तरफ से जमावड़ा लगा है। गुरु महाराज कहते हैं, पुत्र बस सब्र कर, वो दिन दूर नहीं, सब धीरे धीरे करके सारे घने बादल छट जाने हैं और तेरी सुख की सुबह आने वाली है। और गुरु महाराज बोलते हैं, पुत्र अभी का तू कागज़ साइन करने की तैयारी शुरू कर दे, तेरे नए घर की तैयारी जल्द ही होने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
गुरु महाराज कहते तेनू घर बदलने का वक्त आ गया है पुत्र, बहुत करीब। अब तेरे नए घर की जल्दी ही शुरुआत होगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु महाराज ने कल बोला, पुत्र चल तेनू नए नए कपड़े दिलवा देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगा जी, गुरु महाराज ने बोला तो था मगर हम गए नहीं मार्केट, पर देखेंगे अभी फिर बाद में। कपड़े लेने थे मगर अभी हम जा नहीं पाए हैं। जो कुछ भी है उसी से काम चला रहे हैं। और संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं तेनू पैसे की लोड नहीं है, तो पुत्र बस खर्चा किए जा। मैं है ना, मैं सब संभाल लूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज तो आप तो संभाल ही, आपके सिवा है ही कौन। और संगत जी, 2 दिन से तबीयत फिर ख़राब हो गई, और मेरी तबीयत ऐसी बिगड़ती है ना कि मेरी इतनी भी हालत नहीं होती कि मैं नज़र तक उतार सकूं। और बस और कुछ नहीं होता है, मैं घर से बाहर निकलूँगी, एक ही बार में बस लौटूँगी और मुझे नज़र लगेगी और मैं तुरंत फिर बिस्तर ले लेती हूँ। फिर 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और कभी कभी 8 दिन 10 दिन ऐसे भी लग जाते हैं। ये सिलसिला हमेशा से चला रहा है, लग लग के सब पूरा जीवन तहस नहस हो गया संगत जी। और गुरु महाराज कहते हैं पुत्र तेनू इस घर में आने के बाद में कुछ नहीं मिला, सिर्फ तकलीफ़ ही मिली है। वो बात तो सही है गुरु महाराज, पर जो कुछ भी मिला है, जो आप ही का सब दिया हुआ है, ये तकलीफ़ मिलनी होगी तभी आपने मुझे यहाँ छोड़ा, ना मिलनी होती तो क्यों छोड़ा होता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे नसीब का जो लेखा जोखा था शायद वही मुझे यहाँ खींच लाया, सो इतनी तकलीफ़ मुझे यहाँ झेलनी पड़ी। नहीं होता तो हम क्यों यहाँ पर आते। तो गुरु महाराज कहते हैं पुत्र अभी ये जगह तेनू छोड़ दे, यहाँ आकर के तुझे तकलीफ़ के सिवा कुछ नहीं मिला है। गुरु महाराज कहते हैं एक बार पुत्र अभी आगे बढ़ेगी ना तो फिर पीछे पलट कर कभी मत देखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कहाँ पलट कर देखने वाली हूँ गुरु महाराज जी, मेरा तो खुद ही मन हट गया है। बस यही है कि थोड़ा स्वभाव मेरा दयालु है, बहुत ऊपर से इतने सख्त है मगर अंदर से मेरा मन भी बड़ा दयालु है। वो दया आ जाती है, बाकी और कोई बात नहीं है। मन तो मेरा हर चीज़ से हट ही गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, भी मुझे बुखार चढ़ा हुआ है 2 दिन से, और मैं बुखार में तप रही हूँ, खाना पीना भी नहीं बना पा रही हूँ। 2 दिन हो गए, तबीयत बिगड़ गई है। वो भी घर ही पे हूँ, तो हमने कहा छोटा सा सत्संग साझा कर देती हूँ, जो कि गुरु महाराज का बहुत आदेश था। और परसों नरसों जब शुक्राना का संगत जी, मेरा मोबाइल बिगड़ा चल रहा है, वो मोबाइल चार्जिंग नहीं उठा रहा था। गुरु महाराज का मैसेज जब आया तो मैं 2-4 दिन से तो पहले सत्संग भी नहीं सुन पा रही थी, क्योंकि चार्जिंग ही नहीं उठा रहा था। और संगत जी, फिर क्या हुआ, जब मैं वहाँ से सेवा करके आई उसके बाद में फिर संगत जी बहुत तेज़ से आंधी आई। उसी टाइम बादल भी आए, आंधी भी आई, और फिर संगत जी, और फिर रात को बारिश भी हुई। और संगत जी, उसी रात में शायद वहाँ पर उन लोगों ने वो सब तमाशा किया। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी, जिसने अपने कर्म बनाए हैं, गंदे कर्म किए हैं, उनको उनके कर्मों की सज़ा दीजिए गुरु महाराज, मेरी अरदास कबूल करिए। इस तरह से उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, वो अन्याय करते ही जा रहे हैं। और अगर उनको उनके कर्मों की सज़ा नहीं मिलेगी तो वो अन्याय करते करते और उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। गुरु महाराज, आप इसको देख लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनको सबक नहीं मिलेगा तो वो ऐसे ही बढ़ते ही जाएंगे और गलत काम करते ही जाएंगे। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है गुरु महाराज, बहुत कष्ट हुआ है। मैं यही आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी सबक दीजिए गुरु महाराज, ताकि उनको समझ में आए कि गलत करने का अंजाम क्या होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, फिर 2 दिन बारिश हुई, बारिश बहुत तेज़ हुई उसके बाद में, और बहुत अच्छी खासी बारिश हुई। 2 दिन बहुत तेज़ की बारिश हुई। और संगत जी, बारिश होने से पहले ही मेरे खेत के गेहूँ कट के गुरु महाराज ने सब घर भिजवा दिए। मैंने पहले ही बोला था कि गेहूँ कट जाएं, क्योंकि खेत में रहेंगे ना तो सड़ जाएंगे।
और गुरु महाराज ने इतनी कृपा की, सब गेहूँ जब अब इस बार तो जल्दी से ही कट के घर आ गए, नहीं हर बार हमेशा लेट होता था, बहुत लेट होता था। और कट के वो घर आ गए, उसके बाद बारिश हुई। और संगत जी बारिश होने के बाद में क्या होता है ना, गेहूँ सब सड़ जाते हैं खेत में। हाँ, क्योंकि पानी जब बहुत गिरेगा ना तो सूखे फसल सूख जाती है, तो फिर वो सड़ जाते हैं। तो गुरु महाराज जी घर गेहूँ पहुँचाने के लिए, सब काम फिनिश करवाने के लिए भी शुक्राना गुरु जी। और गुरु महाराज जी ने मम्मी की भी तबीयत को सही किया। उनकी तबीयत भी बिगड़ी चल रही थी, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। और गुरु महाराज ने बोला है कि पुत्र जल्दी रौनका लगने वाली हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं तो भूल ही जाती हूँ और इतना। और हाँ संगत जी, मुझे कबूतर की भी बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। तितली बहुत सारी मिलती है, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। और संगत जी एक मैसेज आया था, गुरु महाराज ने बोला मैं ऐसे ही थोड़ी नहीं तितली रूप में दर्शन देता हूँ, जब कोई तकलीफ़ परेशानी होती है तो मैं उसको हरने के लिए आता हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मतलब जो परेशानी है हमारे शरीर की, हमारे घर की, हमारे जीवन की, वो सब छोटी छोटी दिक्कतें, बड़ी बड़ी दिक्कतें, सब गुरु महाराज ऐसे तितली बटरफ्लाई के रूप में आकर के उसे हर लेते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी छोटा सा सत्संग है साझा किया, इसके लिए अनंतम अनंतम गुरु महाराज जी आपका शुक्राना। आगे मैं और सत्संग फिर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, आप समय पे सत्संग को अपलोड कर देती हैं और बहुत अच्छी आप ये सेवा कर रही हैं और हमें बड़ी खुशी है। आपका स्वभाव बहुत अच्छा है। मैं कभी सत्संग में आपके बारे में बोलती नहीं हूँ कि मुझे ये सही भी नहीं लगता है, मगर आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने जो ये सेवा कर रखी है। आपका स्वभाव बहुत ही सौम्य है। गुरु महाराज आप पर असीम कृपा बनाए रखें, हर घड़ी आपका संरक्षण करें, आपकी सारी तकलीफ़ें गुरु महाराज दूर करें, आपकी सौम्यता हमेशा बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।